भट्टी साहब, अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है पीटीआई का, तो ये बताएं कि अब क्या ऑप्शन है फिर पीटीआई के पास? क्या वो सियासी तौर पर हासिल कर सकती है अगर मुज़ाकरात नहीं तो आगे? वो आज दो नुकात इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है या जो बैरिस्टर गौर को दिए हैं उन पे मैं बात करता हूँ, लेकिन सिर्फ दो नुक्ते। जी, हुकूमत, मुझे लगता है हुकूमत पहले दिन से संजीदा ही नहीं थी। हुकूमत लॉलीपॉप देना चाह रही थी। उसकी वजह यह है कि एक माहौल बनाना था, हुकूमत ने वो भी नहीं, एक सिर्फ माहौल बना लेते कि मुज़ाकरात हो रहे हैं भाई, सारे सीज़ फायर करो कुछ दिन के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुनता रहा कि वो चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी गुफ्तगू। ख्वाजा आसफ साहब जो गोलाबारी करते रहे, हुकूमती तर्जमान रोज़ आकर जो आग उगलते रहे, और फिर मरियम नवाज साहबा से अज़मा बुखारी साहबा तक और शहबाज शरीफ साहब अता तारड़ तक जो रोज़ गुफ्तगू होती थी वो मुज़ाकरात वाली गुफ्तगू थी। ये जो आपकी बात है वो बेशक एक तरफ सही, लेकिन पूरे पैनल का इसके ऊपर बाकियों का कंसेंसस है कि अगर मुदादबात दिए थे तो 2 दिन इंतजार कर लेते और जवाब सुन लेते, इतनी जल्दी क्या? तो अब कौन से ख़त्म हो गए हैं? अब कह देना कि 2 दिन इंतज़ार कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय बैरिस्टर गौर को फ़ोन करें, इरफान सिद्दीकी साहब, और कहें कि भाईजान 2 दिन इंतज़ार कर लें, हमने अभी पेनों में स्याही टाइप राइटर रख लिया है और कागज़ लगा लिया है, पेनों में स्याही रख दी है, और थोड़ी देर मैं टाइप करूँगा, फिर अगले टाइप मिन्नतें करवाना चाह रहे हैं खान साहब, ये कह दें। नहीं, आप करवाना चाह रही हो तो वही लगा बात है। पूछ रही हूँ, ये क्या होता है फोन करके कह दे उनको। अब अच्छा, सजा हुई, मिन्नतें करवाना क्या? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जब भी मुज़ाकरात किए अपने बड़ों के लिए किए, नवाज शरीफ साहब के लिए, बेनज़ीर भुट्टो के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद है जिसने मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा इमरान खान को निकाल दो। हम इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करते, डील की बात नहीं करते। सजा हुई तो इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात जारी रखें। मुलाकातें नहीं करवा सकी ये हुकूमत, और फिर एक दिन वो इतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए, मुलाकातें नहीं। इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं, मुज़ाकरात जारी रखें। इतना सब कुछ किया तो फिर मुज़ाकरात कॉल ऑफ ना करते तो क्या करते? मेमल, जैसे मजहर साहब अभी कह रहे थे कि बुनियादी नुक्ते से पीछे हट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फार्म 45। देखिए इतनी कुर्बानियां दी मेमल, फिर और क्या करते? फिर एंड में मुज़ाकरात कॉल ऑफ ही करने थे ना, क्या बेनिफिट हो रहा था? पहली चीज तो ये है कि जो ये रिटर्न मुतालबात आए थे, ये तो वर्बली भी पहले बता चुके थे, और मैं आपको बताया भी था, और फिर फखर ने भी वो कंफर्म भी कर दी थी खबर कि बेसिकली इमरान खान साहब की रिलीज भी डिस्कस हुई थी, लेकिन वो ये रिटर्न फॉर्म में देना नहीं चाहते थे। अच्छा चले, वो चीज़ नहीं दी, लेकिन ये जिस तरह जो अलकादर ट्रस्ट का केस था, ये बार बार जो मौखर हो रहा था फैसला, जिसने उसको बल्कि कंट्रोवर्शियल भी बनाया कि आप अगर एक केस इतने मेरिट के ऊपर है तो आप किस तरह कर सकते हैं। लेकिन जब सजा हुई, जैसे शहजाद ने अभी बात की पिछले उसमें ब्रेक से पहले, तो वो बात है कि वाकई एक एक्सट्रीम पनिशमेंट भी दे दी गई, और साथ ही अभी आप नैब की प्रेस रिलीज देखें उन प्रॉपर्टी टाइकून के बारे में, तो उससे भी ये नजर आ रहा है कि घेरा एक तंग हो गया है और इससे निकलने का जो है वे आउट शायद ना हो। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है पीटीआई की अपनी भी फ्रस्ट्रेशन के, उनको ये लग रहा हो कि मुज़ाकरात तो हम करते रहे, बाकी चीज़ें तो शायद ये हमें इवेंचुअली हुकूमत से कुछ मिल जाए, कोई सीबीएम के तौर पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी अगर रिहा हो जाते हैं, या कोई अगर कमीशन बनती है, या कोई और उसका हल अगर निकलता है। लेकिन जो उनके अपने जो लीडर है इमरान खान साहब, उनकी रिहाई अगर उनको बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रही, तो शायद एक ये वजह भी हो सकती है पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन की। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि सियासी लोग ही सियासी स्पेस निकालते हैं और सियासी हल निकालते हैं, तो अगर वो ये कोई इसको जारी रखें तो शायद भट्टी साहब कह रहे हैं ना, सियासी हल तो या स्पेस तो उनको निकलती हुई नहीं नजर आ रही थी, तो फिर क्यों कंटिन्यू करें? अलीना, महीने के अंदर उनको नहीं नजर आ रही थी, मतलब इतनी चीजें हो गई, हमने देखा है यहाँ पर बहुत चीजें हो रही थी, और पीटीआई के जो है मतलब जो हमने देखा भी है ओवरऑल। आप जवाब देना चाहेंगे भट्टी साहब प्लीज जरा क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया। भट्टी साहब, वो मैडम शेख, आपने वो पूछा था कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप क्या करेंगे? इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप एक तो जितनी भी ये मिसिंग पर्सन हैं 26 नवंबर के, जितने गोलियां लगने से जान से गए हैं, जितने ज़ख्मी हुए हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, वो सारा उस पर वाइट पेपर बनाएँ,
और दूसरा उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को वो जो पेशावर में एहतजाज करें और फिर 10 फरवरी को वो लाएअमल देंगे कि आगे क्या करना है। कोई तहरीक चलने जा रही है? जाहिर है मैडम शेख, आप इसी की तरफ ही। शहजाद, मुज़ाकरात की जगह तहरीक का रास्ता ज़्यादा बेहतर होगा क्या? देखें, अब तक तो उस तहरीक से कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है इलेक्शंस को। तो अब अगर ये 10 फरवरी को दोबारा, मुझे नहीं, मेरे पास कोई इस पर खबर नहीं है, लेकिन कितनी मौसर होगी, क्या उसमें तमाम अपोजिशन जमातों को इंक्लूडिंग फजल रहमान साहब को, अचकजई साहब को, उन सबको शामिल कर पाएंगे, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन अब तक हमने देखा है उनकी जो तहरीक थी उससे वो मतलूबा नताइज तो नहीं हासिल कर सके, कोई भी अपनी एक डिमांड पूरी नहीं कर सके। हाँ, इतना जरूर है कि हुकूमत पर, एस्टैब्लिशमेंट पे एक प्रेशर रखने में वो कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ये मुतालबा करती है कि बार बार की इस्लामाबाद की तरफ आप लड़ाई बंद कर दें। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, हुकूमत हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। यहाँ हमारे यहाँ नज़र यही आ रहा है कि शायद हुकूमत ने, वो ठीक है कि आज वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है PTI ने जल्दबाजी की है, लेकिन हुकूमत ने जो माहौल बना दिया था उससे ज़ाहिर है मुज़ाकरात का अल्टीमेट, देखिए, और वो क्यों था, एक वन लाइनर, इसलिए कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून की ज़िद है। अगर अल्टीमेटली मुज़ाकरात कामयाब होते, फ़र्ज़ करें 8 फरवरी मुज़ाकरात की कामयाबी की क्या वो होती कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर आप क्या कामयाबी हासिल करते? अगर कामयाबी हासिल करते तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहाँ रहती? इसी तरह 26 नवंबर, और मैंने कहा ना 26 नवंबर 9 मई पे तो गवर्नमेंट को पहले ही कमीशन बना देना चाहिए। उसमें क्या, उसमें हर्ज क्या है? अगर आपने, लेकिन सर अब एक सवाल रह गया ना कि हो सकता है हुकूमत ये कर देती, हो सकता है हुकूमत वो कर देती, जवाब का इंतज़ार ना किया गया ना? नहीं, जवाब का इंतज़ार तो वो तो देखे ना, माहौल आपने उससे पहले ही बाहर ये माहौल बना दिया था कि 9 मई, देखें हुकूमती बयानात देख लेना कि 9 मई पे कैसे बन सकता है कमीशन, 26 नवंबर पे कैसे बन सकता है। जब आप माहौल ये बना देंगे तो अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने जो आज बैरिस्टर गौहर ने बात की है, वो अगर मुज़ाकराती टेबल पर बात की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? मेरे ख्याल में अब वो सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि सोलो फ्लाइट के नताइज वो देख चुके हैं। अब उस तहरीक के क्या लाएअमल होगा, किस तरह होगा, ये हमें देखना पड़ेगा।